हेलो बच्चों, मैं नीतू सोनी स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए चैनल लव फॉर बायोलॉजी में। हम बायोलॉजी पढ़ेंगे मार्क्स के लिए नहीं, नॉट फॉर द मार्क्स बट फॉर द लव ऑफ बायोलॉजी। हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 से द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसमें हम शुरू करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे व्हाट इज़ लिविंग। व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या चीज़ है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड हु इज़ लिविंग, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ लिविंग है या लिविंग नहीं है। पहला फैक्टर है ग्रोथ। ग्रोथ से हम ये डिसाइड करें क्या ग्रोथ डिसाइडिंग फैक्टर है। मान लीजिए अगर एक बड़ा सा स्टोन का एक पीस मैं खुले मैदान में कुछ समय के लिए छोड़ दूं, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाएगी। धूल मिट्टी जमेगी तो उसका शेप और साइज़ इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब है उसमें ग्रोथ हुई है। तो क्या वो फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर हो गया? नहीं, क्योंकि उसमें ग्रोथ हुई है बट उसमें ग्रोथ इंटरनली नहीं हुई है। इसलिए ये फैक्टर जो है वो उसमें जो ग्रोथ हुई है वो आउटर यानी एक्सटर्नली हुई है। इसीलिए ग्रोथ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि कौन सी चीज़ लिविंग है या नहीं है। दूसरा फैक्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या डिसाइडिंग फैक्टर है? यहाँ पर भी कुछ फैक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जैसे म्यूल्स है, ड्रोन, हनी बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। क्या ये मतलब इनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ज़रूरी नहीं है, यानी कि रिप्रोडक्शन भी एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि कोई सी चीज़ लिविंग थिंग है या नहीं है। अगला जो फैक्टर है वो मैं ले रही हूँ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मीन्स होता है कि जो रिएक्शन हो रही है बॉडी के अंदर वो मेटाबॉलिज्म है। उसमें 2 टाइप के रिएक्शन होंगे, एक होगा कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर कोई चीज़ टूटती है, उस रिएक्शन में चीज़ें टूटती हैं। दूसरी रिएक्शन है एनाबॉलिज्म, इसमें चीज़ें जुड़ती हैं। तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म ये दोनों रिएक्शन मिलके बना रही है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है, अब हम बात कर रहे हैं कि जब ये रिएक्शन इंटरनली हो रही है तो ये लिविंग है। अब अगर ये रिएक्शन एक्सटर्नली हो रही है, मान लीजिए हम टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन करवा रहे हैं या हो रही है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो लिविंग है, लेकिन जिसमें वो रिएक्शन हो रही है वो नॉन लिविंग है। इसके अलावा अगला फैक्टर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अंदर जैसे जब हम किसी को स्टिमुलस करते हैं तो हमको रेस्पॉन्स मिलता है। मान लीजिए अब यहाँ पर भी एक बात आती है सामने कि एक कोमा का पेशेंट है। कोमा का पेशेंट जब हम उसे स्टिमुलस देंगे तो क्या वो रेस्पॉन्स देगा? तो क्या वो लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग पर्सन नहीं है? अब यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक फैक्टर है जो कि बताता है कि कोई सी चीज़ लिविंग थिंग है या नहीं है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन में ड्रोन हनी बीज का, तो यहाँ पर ड्रोन हनी बीज में हम देखेंगे कि हनी बीज जो है वो 3 टाइप की है। फर्स्ट है क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। तो यहाँ पर जो ड्रोन है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो क्या ये लिविंग थिंग नहीं है? लिविंग थिंग है, यानी कि जो चीज़ें रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती वो भी लिविंग थिंग है, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है लिविंग थिंग का।